हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज की हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो शंगवंग होने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि मेरी या चैनल की रीच डाउन होती जा रही है, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट कर देना। तो चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे शादी हो रही थी, वो भी दो बच्चों की। एक बच्चा 16 साल का था, एक बच्चा 17 साल का था, और उन दोनों की शादी हो रही थी उन दोनों की मर्जी के बिना। पर वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग की मजबूरी थी, और वहाँ पे उनकी फैमिली भी खड़ी थी। और यहाँ पे शादी हो रही थी लैन वांगजी और विंग की, और इसमें लैन वांगजी बॉटम होने वाला है, विंग टॉप। और ये संगम स्टोरी है और ये मॉडर्न है। और यहाँ पे उनकी शादियाँ हो रही थी और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी फैमिलीज़ हंस रही थी और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। पर वहाँ पे जो ग्रूम और ब्राइड थे दोनों बस चुपचाप खड़े थे। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग चाह रहे थे कि ये सब ना हो, ये सब नहीं चाहते थे वो लोग, पर मजबूरी है, उन्हें अब ये सब करना होगा। और इससे पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शादी से पहले क्या हुआ था। विंग को जब बताया गया तब विंग तैयार नहीं होता। वो कहता नहीं, वो नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। वो एक अल्फा है और वो आगे लव मैरिज जाके करेगा। उसकी एक सपना है, उसका सपना है बचपन का कि वो लव मैरिज करे, और वो भी अभी नहीं करना चाहता। जब वो कॉलेज में पास आउट हो जाएगा, अपना पढ़ लिख के अपना बिजनेस सेटल डाउन कर लेगा, अपने बिजनेस को संभाल लेगा, तब वो करेगा। और अभी ये सब करने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। पर जो उसके फैमिलीज थी वो माने तब ना, उनकी फैमिलीज ने नहीं माना। और विंग के मॉम डैड जो मैडम यू थी और जो फमियान थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। और जियाचन, यानली, सब लोगों ने फोर्स किया। उस समय यानली की शादी हो चुकी थी। यानली की शादी को 4 साल हो चुके थे। और यानली भी समझाती है कि विंग तुम्हें कर लेना चाहिए, मॉम डैड यही चाहते हैं और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर विंग विंग मानने को तैयार नहीं था। वो कहता नहीं, उसे नहीं करनी है, उसे बस अभी रेस्ट चाहिए। और वो रेस्ट क्या करना चाहेगा, वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा और ये सब नहीं करना चाहता है। पर जो उसकी फैमिली थी वो कुछ शर्तें रख के उनकी शादी कराने के लिए विंग को मना ली थी। और इधर वांगजी को जब उसके अंकल ने कहा कि वांगजी तुम्हें शादी करनी है, तब जो वांगजी था उसने कुछ नहीं बोला। उसने कह दिया ठीक है, वो तैयार है। पर जो शिशान थे उन्होंने मना किया कि वांगजी अभी छोटा, अभी वांगजी 16 साल का है, वो अभी 12th में है, और आप अभी से ये कर रहे हैं। और अभी वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में पढ़ाई करेगा, फिर वहाँ से पास आउट होगा, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। पर जो कुरैन है वो नहीं मानते और कहते हैं ये शादी बहुत अच्छी, और वैसे भी ये शादी तुम्हारे मॉम डैड ने ही फिक्स की थी, तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हो। इस वजह से हम अभी ही चाहते हैं ये शादी हो जाए और ये काम ख़त्म हो। तब शिचान ने बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, पर जो वांगजी था वो एक ही बार में मान गया था। और शिचान ने जब देखा कि वांगजी मान गया है, पर उन्होंने वांगजी को भी समझाने की कोशिश की कि वांगजी तुम्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी अंकल तुम्हारी शादी ऐसे नहीं करा सकते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम टेंशन मत लो। पर वांगजी कहता जाने दीजिए ब्रदर, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी अंकल कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा से अंकल ने हमारा अच्छा ही सोचा है, तो मुझे लगता है कि हमें ये शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं तैयार हो गया हूँ। और ये सुनने के बाद शिचान को नहीं अच्छा लगा था कि वांगजी ऐसे मान गया। उसे तो चाहिए था कि वांगजी अपनी बातें रखे, वो मना करे, पर वांगजी चुपचाप हाँ कर दिया था। और अब इनकी शादी हो रही थी, यही नतीजा था कि इनकी शादी होती। और विंग को अच्छा नहीं लगा था, और वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप जैसे जैसे सब कुछ कहा जा रहा था वैसे वैसे कर रहा था, और इनकी शादी कंप्लीट हो जाती। और अब वो लोग सबके आशीर्वाद लेने लगते और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और मैडम यू वांगजी को गले लगा के कहती है, वांगजी तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, वांगजी मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, पर अफसोस तुम अभी मेरे साथ रह नहीं सकते हो। तब वांगजी अपना सर नीचे कर लिया था और वो कुछ नहीं बोलता है। और इधर कुरान कहते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, बाद में वांगजी आप ही लोगों के पास आने वाला है, चाहे वो अब आए या फिर बाद में आए। तब मैडम ये कहती है नहीं, मुझे तो, मैं चाहती थी वांगजी मेरे साथ रहे, मुझे कंपनी दे। यानली के जाने के बाद अब कोई है ही नहीं कि जो मुझे कंपनी दे, पर वांगजी अभी हमारे साथ रह नहीं सकता है, तो इस वजह से मैं इसमें क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वांगजी। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो
जो मैडम यू थी उनको देखता है और वो बस देख के इग्नोर कर देता है और उसे तो समझ में आता है ये कहना क्या चाहती हैं, पर वांग जी को कहीं ना कहीं पता था कि ये क्या है, पर उसे वो समझना नहीं चाहता था। और वो अब वहाँ पे उनकी शादी हो जाती और अब सब लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। जो कुरैन थे और शिचान और वांग जी थे वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और इधर विंग और यानली और जियानचन, मैडम यू और जो फरमियान थे वो लोग एक तरफ जाने लगते हैं। और आप लोग अब ये सोच रहे होगे जब इनकी शादी हो गई तो ये अलग अलग क्यों जा रहे हैं। तब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो विंग और लैन वांगची की शादी हुई है, ये शादी तो हो गई है लेकिन अभी ये लोग एक साथ नहीं रहेंगे क्योंकि ये लोग अभी अपने लीगल एज पे नहीं पहुंचे हैं। और ऊपर से विंग चाहता भी नहीं था, उस दिन उसने यही शर्त रखी थी कि अगर लैन वांगजी से उसकी शादी होगी तो उसे जब तक उसकी कॉलेज ना फिनिश हो जाए और जब तक उसका जो ऑफिस का काम है, जो ऑफिस है उसका मतलब जो उसके फादर की ऑफिस है वहाँ पे जब तक सेटल डाउन ना हो जाए और अपना काम ना संभाल ले, वो अपनी लाइफ में पूरा एडजस्ट ना हो जाए, तब तक वो वांग जी को अपने साथ नहीं रखने वाला है क्योंकि उसे टाइम चाहिए। और इस चीज़ पे मैडम यू जो थी वो पहले नहीं मान रही थी, पर जब जियानचन और यानली ने समझाया कि इनकी भी बातें गलत नहीं है, वो अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है और ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना, तो इस वजह से विंग जो कह रहा है वो करने दीजिए। और वांग जी भी यही चाहेगा। और जब वांग जी से पूछा गया तब वांग जी भी हाँ कर दिया था। कुरैन तो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे, वो हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ ही थे जब भी विंग ने बोला था, लेकिन इनकी मजबूरी थी और अभी शादी कराने का एक लास्ट ही यही शर्त था, तो इसलिए उन लोगों ने मान लिया। उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम शादी तो हो गई जाएगी। उन लोगों को अब आगे बस अपना जो रेड बुक होता है जिससे शादी का वो शादी का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वही बस लेना रहेगा। तो जब ये लोग अपने लीगल एज पे पहुंच जाएंगे तब सर्टिफिकेट ले लेंगे और जब इन लोगों को साथ रहना होगा, जब अपने लाइफ में एडजस्ट हो जाएंगे तब रहने लगेंगे, ये इन लोगों ने सोचा था। और अब इधर विंग चला गया था अपने घर और अपने घर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो कॉल करके अपने दोस्तों से बातें भी करता है, पर वो किसी को भी अपनी शादी का सच नहीं बताता है। और वो फिर नॉर्मली अपना जो कॉलेज स्कूल जो भी था वो ख़त्म करने लगा था। और इधर वांग जी जब घर आया था तब उसके जो अंकल थे वांग जी को तुरंत उन्होंने भेज दिया था यूएस, क्योंकि वो चाहते थे कि वांग जी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे कॉलेज से करे, तो इसलिए उसे यूएस भेज दिए थे। और वैसे भी वहाँ पे उनकी कंपनी भी थी, तो इस वजह से शिचान जा रहे थे और जो चाइना की थी वो सब अंकल संभाल लेते, इसलिए वांग जी को भी वहाँ पे भेज दिया जाता है शिचान के साथ। और अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन। 5 साल के बाद एक इंसान आके एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था और वो कॉल कर रहा था, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस मैं थोड़ी दूर पे। और उसने मास्क लगाया हुआ था और एक हैट पहना हुआ था और वो कह रहा था कि हाँ मैं बस आ रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं। और ये लड़का 21 साल का था और इसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था क्योंकि उस इंसान के पास आंखें दिख रही थी। और वो इंसान आता है और एक कार में बैठ जाता है जाके चुपचाप और उस कार को चलने का इशारा करता है और वो कार भी अब चलने लग जाती है। और वो मेन रोड पे पहुंच चुकी थी, मतलब हाईवे पर, और वहाँ पे वो अब अपनी हवा से बातें करने लगी थी कार। और कुछ टाइम के बाद वो अब पहुंच जाता है एक घर के सामने, एक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है, शायद कहते हुए हाँ मैं आ गया, इतने सालों के बाद मैं आ गया। और ये कह के वो अपने चेहरे से मास्क और टोपी निकालता है। और ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा प्रेटी था, बहुत ज़्यादा ही। हाँ ये लड़का बचपन में प्रेटी नहीं था क्योंकि ये स्पेक्स पहनता था और इसके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। पर आज ये लड़का बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है और सेक्सी भी। और ये लड़का एक ओमेगा है। हाँ तो ये लड़का लैन वांगजी है। लैन वांगजी 5 साल के बाद आया है चाइना और अपने अंकल से अब मिलने जा रहा है अंदर। और वो अंदर जाता है और जब देखते हैं कुरैन तब वो कहते हैं वांगजी तुम आ गए। और वांगजी भी जल्दी से जाता है और उनको वो करता है। तब कुरैन कहते हैं थैंक गॉड वांगजी तुम आ गए, इतने सालों के बाद। मैं तो तुम्हें बुलाते बुलाते थक गया था, मैंने सोचा कि तुम आखिर में क्यों नहीं आ रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही नहीं आना चाहता था अभी और इसलिए मैं नहीं आया, पर अब मैं आ चुका हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए। तब कुरैन कहते हैं हाँ तुम आ गए, फाइनली तुम आ गए और अब से कंपनी को तुम ही संभालोगे। तुम्हें पता है ना कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये सब नहीं संभाल सकता हूँ, मैंने इतने दिनों तक बहुत संभाला। तब वांगजी कहता है जी अंकल आप टेंशन मत लो, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूँगा। तब कुरैन
कुणाल कहता है हाँ ये बात तुमने सही कही, तुम्हें कल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तब वांग जी कहता है जी अंकल, और ये कह के तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है, छोटी सी, जो कुणाल देख लेते हैं क्योंकि इनके घर में स्माइल भी बहुत कम किया जाता है और वांग जी एक स्टिफ फेस बना के रखता है, इसलिए वो बस छोटी सी स्माइल करता है जो बस कुणाल देख पाते हैं। पर अगर कोई और देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि वांग जी स्माइल कर रहा है। और यहाँ पे कुणाल अब कहते हैं तुम्हारा भाई कब तक आने का उसका प्लान है, वो तो जब से गया है तब से वो तो हमें भूल ही गया है। तब वांग जी कहता है वो कग्गा आ जाएंगे कुछ टाइम में, और वैसे भी वहाँ की जो बिजनेस है वहाँ पे कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया था, इस वजह से वो सब सारे काम ख़त्म करके वो भी चले आएंगे, वो मेरे साथ ही आने वाले थे। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं हाँ मैं सुन चुका हूँ बहुत बार ये बहाना कि वो आने वाला था लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए, इसलिए वो नहीं आया। और ये मैं 5 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ जब से वो गया है। तब जो वांग जी था वो कह रहा है अंकल मैं सच बोल रहा हूँ। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकते, पर तुम्हारा भाई झूठ बोल सकता है। और ये कह के अंकल शायर करते हैं और वांग जी अब चला जाता है अपने रूम की तरफ। और जब वो उस रूम में जाता है, उस रूम को खोल के देखता है, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं बदला था, पहले की तरह सब कुछ था, मतलब जैसे वांग जी छोड़ के गया था। बस हाँ ये रूम साफ़ था, ये पता चल रहा था कि उसके अंकल इस रूम को साफ़ करवाते थे, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं है और ये रूम सच में पहले की तरह है। और ये देख के वांग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो अपने रूम को देखने लगता है। फिर वांग जी जाता है अपने जो अलमीरा थी उसकी तरफ और उसको ओपन करता है और उसमें देखता है, उसमें उसके जब वो छोटा था तब के कपड़े रखे हुए, मतलब जब वो 16 साल का था तब के कपड़े। और ये सब देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और तभी उसकी नज़र जाती है उसकी वेडिंग सूट पर। और ये देखने के बाद वो उस सूट को निकालता है और उसको देखने लगता है। और फिर वांग जी सोचने लगता है क्या विंग ने भी अपने वेडिंग सूट को इतना ही संभाल के रखा होगा, क्या विंग मुझे याद करता होगा। और ये सब वांग जी के दिमाग में चलने लगता है। उसके दिमाग में अब विंग की बात चलने लगी थी, पर अभी वांग जी विंग को देखा नहीं है। और वैसे भी वेडिंग वाले दिन ही बस विंग को वांग जी ने थोड़ा सा देखा था, ज़्यादा नहीं देख पाया था। और पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इस वजह से कुछ भी इनके बीच में कनेक्शन नहीं था और इसलिए ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते। बस वांग जी को विंग का नाम पता है कि उसका नाम विंग है, और यहाँ पे विंग को भी बस वांग जी का नाम लंजा पता है, ठीक है। और यहाँ पे वांग जी उस वेडिंग सूट को देखता है और उस पर अपने हाथों को फेरता है। फिर उसके बाद वो टांग देता है और जो छोटे मतलब जब वांग जी छोटा था वो जो कपड़े थे उनको निकाल देता है और एक मेड को बुला के उनको यहाँ से हटाने के लिए कहता है, पर उस वेडिंग सूट को नहीं देता है और अपने जो लगेज में उसके जो कपड़े थे उसको पूरा लगा देता है अच्छे से और कहता है हाँ मेरा काम हो गया। और ये कह के फिर वो जाता है बात लेता है और बात लेने के बाद वो नीचे आता है और कुरान के साथ अब बैठ गया था लंच करने के लिए, क्योंकि अभी लंच का टाइम था, इस वजह से वो लोग लंच कर रहे थे। और यहाँ पे वांग जी कुछ टाइम तक लंच करता है बिना बात किए, मतलब उसके घर का तो रूल ही है बिना बात किए करना, तो इस वजह से वांग जी चुपचाप करता है और फिर अपने रूम में जाता है। और फिर वो अपने मोबाइल को देख रहा था, तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है कि तुम पहुँच गए और बताओ तुम कैसे हो, अंकल ने कुछ कहा नहीं तुम्हें। तब वांग जी तो था वो बता देता है। तब शिनचैन हंसने लगता है और कहते हैं अंकल को लगता है कि अब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, पर वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ और अंकल को भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। तब जो वांग जी था वो कहता है जी ब्रदर, और वो ज़्यादा बातें नहीं करता अपने ब्रदर से, फिर फ़ोन रख देता है और फिर अपनी लैब में काम करने लगता है, क्योंकि उसे कल जाना है अपनी कंपनी में, तो वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने होंगे ना, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन निकाल के सब कुछ देख रहा था कि आखिर में वो क्या कर सकता है कंपनी में, क्या मतलब अभी चल रहा है कंपनी में, जैसे उसे कल जाने के बाद तो उसे पता रहे कि आखिर में क्या क्या हो रहा है, जैसे वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सके। इस वजह से वो सारी चीज़ें देख रहा था खोल खोल के अपने कंपनी के बारे में। और तभी उसके जो डोर थी वहाँ पे नॉक होता है और वहाँ से जब अंकल अंदर आते हैं तब वांग जी उनको देख के खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आप। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं हाँ मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ बोलिए। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी देखो मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ये सारी फाइल्स तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म करनी होंगी, क्योंकि हमारी कंपनी के पास बहुत प्रोजेक्ट है और ये सारे प्रोजेक्ट आधे होके बस पड़े हुए हैं। ये मतलब आधा हो गया है पर कितना काम धीरे चल रहा है कि सारे प्रोजेक्ट बस फंसे पड़े हैं, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना है। इनकी डेडलाइन तक इनको एक टाइम पीरियड दिया गया है कि
इतने टाइम तक तुमको ये काम ख़त्म करना है। तो वही अंकल बता रहे थे। और जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उन लोगों को नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मैं उन्हें निकालना नहीं चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जाके कल से संभाल लो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है अंकल, मैं देख लूँगा। और फिर कुनाल ये भी कहते हैं कि इसमें उन लोगों के डिटेल्स में जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जिनकी जिनकी ग्रुप्स काम कर रही हैं, और तुम देख लेना। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। और वहाँ से कुणाल चले जाते हैं। और इधर वांगजी अब सब कुछ चेक करने लगा था, सब कुछ देख रहा था। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक लड़का जो अभी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है, और वो बास्केटबॉल खेल रहा है। और जब वो बास्केटबॉल खेल रहा है तब उसको देख के सारी लड़कियाँ चीयर कर रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और जो उसके लिप्स के नीचे मोल है वो तो सबको घायल करने के लिए काफ़ी है। और सब लोग देख के बस उसे विंग विंग करके चीयर कर रहे हैं। पर तभी विंग के मोबाइल पे कॉल आता है, और विंग अब रुक जाता है मैच खेलना और जाता है अपने मोबाइल के पास, और मोबाइल को उठाता है तो उसमें उसकी मॉम का कॉल था। और ये देखने के बाद वो तुरंत फ़ोन को उठा लेता और कहता है यस मॉम, आपने कॉल क्यों किया है। तब जो उधर से बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, विंग तुम कहाँ हो, तुम मुझे पागल कर दोगे, विंग तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आओ, अगर तुम घर पे नहीं पहुँचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के उसे एक धमकी मिलती है। तो विंग ये सुनता है और कहता है हाँ लगता है मेरी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा। और ये कहते हुए वो वहाँ से फटाफट जाने लगता है। तभी जो उसका फ्रेंड था नेहा और शुयांग, तब वो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए या फिर खेलना चाहिए विंग। तो विंग कहता है मैं नहीं रह सकता, मेरी मॉम मुझे बुला रही है, और अगर मैं रुका तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। और ये कह के वो अपने सामान को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैम्मा था। और मैम्मा कहती है विंग ये पानी पी लो, पर मैम्मा को विंग इग्नोर करके जल्दी से चला जाता है, क्योंकि मम्मी मारेगी अगर ये सब पता चला तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ टाइम में वो अपने घर पहुँचता है, और जब घर पे पहुँचता है तो वो इधर उधर देखता है क्या कोई है, और वो पैर दबा के एकदम अंदर धीरे धीरे जाने लगता है जैसे कोई दिख ना पाए। पर तभी आवाज़ आती है विंग तुम अब आ रहे हो, मैंने इतने टाइम पहले बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। तब विंग देखता है और कहता है सॉरी मॉम, सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब जब मैडम ये थी वो कहती है विंग मैं तुम्हें कितना समझाऊँ, तुम कि तो ऑफिस में रहते हो कि तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो, क्या तुम्हें घर पे आने का मौका नहीं मिलता है, तुम घर पे नहीं आ सकते हो। तब विंग कहता है ओ मॉम मैं कह रहा हूँ ना, मैं बस चला गया था थोड़ा एंजॉय करने के लिए, और आपको पता है ऑफिस का काम कर करके मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे रिलैक्स करना था, इसलिए मैं गया था। तब जो मैडम जो थी वो कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्यों गए थे क्या गए थे, लेकिन तुम्हें टाइम से घर पे आना होगा, और अगर तुम नहीं आए तो देख लेना मैं अगली बार से तुम्हारा स्वागत एक डंडे से करूँगी। और ये कह के मैडम यू विंग से कहती है जाओ अपने रूम में फ्रेश होके और फिर आओ नीचे, सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं, बस इधर उधर मस्ती, बस इधर उधर गेड़ियाँ मारनी है। तब विंग कहता है मॉम मैं काम भी करता हूँ, मैं ऑफिस में था सुबह से, बस अभी 2 घंटे पहले गया हूँ। तब मैडम ये कहती हाँ 2 घंटे पहले गया हो, लेकिन तुम्हें कुछ खा पी के जाना चाहिए था ना, ऐसे जाने के लिए किसने कहा था। तब विंग कहता ओह मॉम गलती हो गई, ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, और मैं आज का एकदम अच्छे से आता हूँ फ्रेश हो गया। तब मैडम भी कह रही हाँ जाओ और जल्दी से बात लेके आओ, क्योंकि मेरा पारा अब चढ़ रहा है, और अगर तुम टाइम से नहीं आए तो देख लेना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से उसे भेज देती है, और विंग भी चला जाता है। और यहाँ पे हमें विंग का पता चलता है, विंग जो जियान कॉर्पोरेशन है वहाँ का CEO है, और जो जियान चन है वो अभी कॉलेज में है, और जो यानली है उनके पास अभी एक बेबी है छोटा सा क्यूट सा, इसलिए यानली अभी यहाँ पे ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी बेबी को भी संभालना रहता है और हस्बैंड को भी, तो वो कैसे आ सकती हैं इतनी जल्दी। तो इस वजह से वो नहीं आती हैं, थोड़ा कम आती हैं। और इधर मैडम यूँ बैठ जाती हैं और कहती हैं मैं इस लड़के का क्या करूँ, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। और ये कह के वो वेट करने लगती हैं, और कुछ टाइम में विंग तैयार व्यार होके आता है। तब मैडम ये कहती है हाँ बैठो और खाओ चुपचाप, और अगर खाने में ना नुकुर किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो उसके सामने जो खाना था उसको रख देती है, और विंग उस खाने को देख के चुपचाप खाने लगता है, क्योंकि विंग अगर कुछ भी किया तो अभी खतरे की घंटी है, उसकी मॉम उसके साथ कुछ भी कर सकती है, इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ जो भी उसकी मॉम कहेगी वो करेगा। तो इस वजह से वो खा रहा था, और चुपचाप खाते हुए वो सोचता है ये कहाँ फंस गया, उसका तो मन ही नहीं था घर आने का, लेकिन क्या करे उसे आना पड़ा। और खाने के बाद
वो जाने लगता है अपने रूम में। तब मैडम ये कहती है तुम कहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो मुझे बताओ। तब विंग कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ काम करने, आपको क्या है। तब मैडम ये कहती है नहीं मुझे बताओ तुम क्यों जा रहे हो, मुझे जानना है, आखिर में मेरा भी हक है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है फ़ाइन, मैं बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस का काम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और डैड ने दिया हुआ है। तब मैडम भी कहती है तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और टेस्ट करो। तब विंग कहता है क्या। तब मैडम भी कहती है हाँ तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके रेस्ट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम थक जाओ और मुझे तुम्हारी हालत दिख रही है, तुम कितने ज़्यादा थके हुए, पर नहीं काम करना है और मुझे लगता है रात भर तुमने काम किया और अपनी नींद भी पूरी नहीं की है। तब विंग कहता है ओ मॉम मैं नींद पूरी कर लूँगा, मेरी तो नींद 2 ही घंटे में पूरी हो जाती है। तब मैडम भी कहती है हाँ मुझे पता है कितने देर में होती है, और जाके चुपचाप सो जाओ, अगर नहीं सोए तो मैं आके वो लैपटॉप तुम्हारे सर पे आके फोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद जितने भी तुमने कंप्लीट किए होंगे प्रोजेक्ट्स, जितने भी आधे किए होंगे, सब कुछ एकदम तबाह हो जाएगा, और फिर इसकी गलती मुझे मत देना क्योंकि मैंने वार्निंग दे दी है। और ये सुनने के बाद विंग डर जाता है क्योंकि हाँ उसकी मॉम कुछ भी कर सकती है, उसकी मॉम कुछ भी कर सकती है, तो इस वजह से उसे रिस्क नहीं लेना है, और इस वजह से वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ सो रहा हूँ, और ये कह के चला जाता है। और मैडम कहते हैं हाँ मैं इस लड़के का क्या करूँ, मैं इस लड़के का क्या करूँ, इसकी शादी भी कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये तो अपनी ओमेगा के बारे में कभी पूछता ही नहीं, कभी जानना ही नहीं चाहता कि इसका ओमेगा कहाँ है, बस ये अपने में ही मस्त रहता है। ओ गॉड मेरा मन कर रहा है कि मैं सच में इसको बहुत अच्छे से पनिश करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ और इसको मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये कह के मैडम भी होशियार करती है, और फिर उसके बाद वो बैठ जाती है और फिर वहाँ पे वेट करने लगती है फमियान का। और इधर अब भी अपने रूम में आता, वो सोचता है ला वो कर ले, पर वो सोचता नहीं, उसकी मॉम 2 बार उसके लैप पे फोड़ चुकी है नीचे पटक के, और इस बार तो सर पे पटकने की धमकी दी है, तो पटक सकती है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, ये कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो अब कहता है उसे सो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी मॉम ने अगर फोड़ दिया तो सारे के सारे जो उसकी मेहनत है वो सब ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए वो फिर चला जाता है सोने के लिए। और वैसे भी विंग को नींद आ रही थी, लेकिन जब वो काम करने लगता है तो उसकी नींद सब कुछ उड़ जाती है, तो इस वजह से वो काम करने जाना चाहता था, जैसे उसका काम ख़त्म हो, लेकिन उसकी मॉम ने कहा है तो उसे सोना पड़ेगा ही, और विंग जाता है और चुपचाप अब अपने बेड पे पड़ता है और तुरंत सो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ का सीन। वांग जी अभी अपना काम ख़त्म करके उठता है, और अपना काम ख़त्म करने के बाद वो विंग को स्टॉक करने लगता है। हाँ उसे विंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन वो देखता है ना, वो एक ओमेगा है, और ओमेगा अपने अल्फ़ा के बारे में जो भी खबर है खोज खबर रखेगा ना, तो इसलिए वांग जी भी अपने अल्फ़ा के बारे में खोज खबर रख रहा था और सब कुछ देख रहा था कि आखिर में उसका अल्फ़ा क्या करता है। और वो विंग को देखा नहीं है सामने से, पर फोटो में देखता है, और वांग जी सोचता है वाह उसका अल्फा कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना हैंडसम है। और ये सोचने के बाद वो स्माइल करता है। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था, और अपने ऑफिस में जब पहुंचा था तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि वांग जी के बारे में बताया गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट CEO है, और वांग जी से कोई भी पंगा ना ले, नहीं तो वांग जी निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, चाहे जितना टैलेंटेड इंसान हो। और वांग जी जाता है वहाँ पे, और सब लोग डरे डरे खड़े थे, सब लोग उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं, क्योंकि वांग जी का ऑरा ही ऐसा था डरावना। इस वजह से सब लोग उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं, और ग्रीट करने के बाद उसे उसके ऑफिस रूम में ले जाया जाता है। और जब वांग जी अपने ऑफिस रूम में जाता है तब वहाँ पे जाकर बैठ जाता है, और फिर उसके बाद वो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको मांगता है। और इधर जो विंग था वो भी तैयार होकर जाता है अपनी कंपनी में, और वहाँ पे जाने के बाद वो अच्छे से सब कुछ करने लगता है जो भी उसको करना था। और करने के बाद उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें ये प्रोजेक्ट लेके जाना होगा लैंड कंपनी में। तब विंग कहता है क्या लैंड कंपनी पर मैं क्यों जाऊँ, वो आपको पता है ना वो बूढ़े कुनैन वो कितने ज़्यादा बुरे हैं, मैं नहीं जाना चाहता, वो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप ही जाओ। तब जो फमियान थे वो कहते हैं विंग मैं चला जाता, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, तो तुम देख लो और तुम टाइम से चले जाना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें साथ में मिलकर करना है, ठीक है। तब विंग कहता ओ डैड आप मुझे कहाँ फंसा देते हो। तब जो फमियान थे वो कहते हैं मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ जाने के लिए, समझे, नहीं तो मैं ऑफिस के किसी भी इंसान को भेज देता। तब विंग कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। और ये कह के विंग उस जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे जाने का मन नहीं था, पर हाँ उसके डैड कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से विंग जा रहा है।
और वो जब पहुंचता है ऑफिस के बाहर रिसेप्शन पर, तब वो कहता है मुझे कुरैन की ऑफिस में जाना है। तब जो वहाँ की लेडी थी वो कहती है पर सर आप नहीं जा सकते हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर क्यों। तब वो जो लेडी थी वो कहती है क्योंकि कुरैन सर आए ही नहीं हैं, उनके नेफ्यू अब आज से ऑफिस संभालें और वही आए हैं। तब विंग कहता है अरे ठीक है, कुरैन नहीं आए तो उनके नेफ्यू से तो मिला दो, मुझे अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करनी है। तब जो वो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है ठीक है आप बैठिए, मैं कॉल करती हूँ। और ये कह के वो बताती है कि जियान कंपनी से कोई आया है एक प्रोजेक्ट लेके और उस पर आपसे बात करनी है, और ये प्रोजेक्ट कुरैन सर ने पहले ही साइन कर दिया है कि ये लोग मिलकर करेंगे, इस बारे में बस उन्हें कुछ बातें करनी है। तब वांग जी ये सुनता है और वांग जी तुरंत मान जाता है और कहता है ठीक है उन्हें मेरी केबिन में भेज दो। और विंग को अब भेज दिया जाता है और विंग को ये नहीं बताया जाता कि वो किसके केबिन में जाता है। वो तो कह रहा था वो तो सोच रहा था शीशान का होगा, तो इस वजह से उसके दिमाग से तो निकल चुका था कि वांग जी भी बिज़नेस के फील्ड में आ सकता है। उसे तो पता ही नहीं था कि वांग जी भी बिज़नेस के फील्ड में आ सकता है। और जब वो जाता है तो जो वहाँ का जो CEO का असिस्टेंट था वो अंदर लेके जाता है, और जो कुरैन का असिस्टेंट था वो वांग जी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि वही तो सब कुछ बताएगा आखिर में जो कुरैन है वो किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और वही लेके जाता है विंग को अंदर। और जब नॉक होती है डोर पे तब वांग जी कहता है कम इन। और जब विंग जाता है अंदर तब वांग जी पहले तो उसे देखते नहीं, तभी वो जो असिस्टेंट है वो कहता है सर मिस्टर बेबूशियान आए हैं आपसे बात करने के लिए, जो अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट लाए हैं। और ये सुनने के बाद वांग जी अपना सर तुरंत ऊपर करता है और ऊपर करने का वो अपने सामने देखता है विंग को। विंग को देखने के बाद उसका मतलब वो तो देखता ही रहेगा क्या विंग, और ये कह के मतलब वो सोच के और धीरे से उसके मुँह से निकलता है विंग, पर ये आवाज़ कोई सुन नहीं सकता था। और वांग जी उसे खड़ा होकर देखने लगता, तभी जो विंग था वो सुनता है लैन वांग जी। तो वो सुनता है लैन वांग जी, इसका मतलब लंचा, ये लंचा है। और ये मतलब उसके दिमाग में आ गया था, और वो बस लैन वांग जी को देखे जाता और इधर वांग जी विंग को देखे जाता। तभी जो असिस्टेंट था वो कहता है सर क्या हुआ सर। और ये कह के उन दोनों को देख लेता, तभी वो दोनों अपने होश में आते हैं और उस असिस्टेंट को देखते हैं। तब उस असिस्टेंट से वांग जी कहता है ठीक है तुम बाहर जाओ, और ये कह के उसे बाहर जाने का इशारा करता है। और इधर लैन वांग जी एकदम प्रोफेशनल तरीके से विंग से मिलता है कि हेलो मेरा नाम लैन वांग जी है, और विंग भी बेबूशियान कह के मिलता है। और वो तो प्रोजेक्ट की बातें करते हैं, और प्रोजेक्ट की बात होने के बाद वांग जी वहाँ से कहता है ठीक है आप जा सकते हैं मिस्टर विंग, हम लोग इस बारे में बाद में और फाइनलाइज करने के बाद आपको और भी डिटेल्स बता देंगे, फिर हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो खड़ा होता है, पर उसका जाने का मन नहीं करता। वो सोच ही नहीं पाता क्या वांग जी इतना ज़्यादा प्रिटी बन गया है। ओ माय गॉड, उसे तो पता चला था कि वांग जी शादी के बाद तुरंत चला गया था US, पर अब वांग जी इतने टाइम के बाद आया, वो इतना अपग्रेड हो गए उसे तो विश्वास नहीं होता, और वो बस देख ही जाता। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ मिस्टर वी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है मैं बस वांग जी मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। तब जो वांग जी था वो अपने पेन को रखता है और कहता है जी मिस्टर वी, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ और बातें करने हैं तो आप कर सकते हैं, बताइए हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हाँ आपके भी आइडियाज़ मायने रखते हैं। ये कह के वो वांग जी विंग को देखता है, पर विंग को समझ में नहीं आता कि विंग के सामने वांग जी इतना ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहा है और विंग कैसे बातें करे। पर विंग वहाँ पे बातें नहीं कर पाता, वो सीधा वहाँ से चला जाता है। और विंग के जाने के बाद लैन वांग जी अपने दिल पे हाथ रख लेता और कहता ओ माय गॉड, ये सब करना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि ये नाटक मुझसे नहीं हो पाएगा। ओ माय गॉड, गग्गा आपने कहाँ फंसा दिया। गग्गा नहीं कहा था कि मैं विंग के पीछे ना जाऊँ, विंग मेरे पीछे आएगा। अगर मैं विंग के पीछे पीछे जाऊँगा तो विंग मेरी कदर नहीं करेगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है जब विंग से वांग जी की शादी हुई थी तभी वांग जी को विंग पसंद आ गया था उसके नाम से ही, उसके बारे में जान के। और फिर उसके बाद उसने ऑनलाइन स्टॉक करना विंग को स्टार्ट कर दिया था, पर ये सब विंग को नहीं पता है। और वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, इस वजह से वो विंग को ऐसे दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो खड़ूस है, वो विंग के हाथ में नहीं आएगा। पर हाँ वो से तो अभी से ही धक धक हो रहा है, और वो कह रहा था भाई मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो चीज़ हमारे पास आती है उसकी हमें कद्र नहीं होती, और जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ही कद्र होती है। इस वजह से वांग जी जो था वो विंग को ऐसे बिहेव करने के लिए, विंग के साथ ऐसे ट्रीट करने के लिए तैयार था अपने ब्रदर के कहने पे, क्योंकि उसका भाई जान गया था कि वांग जी विंग को पसंद करता है।
और इधर जब विंग वहाँ से निकलता है तो कहता है वांग जी इतना बदल गया, ओ माय गॉड। और ये कह के वो वहाँ से निकल गया था और वो अपने ऑफिस आता है और वो प्रोजेक्ट के बारे में अपने डैड को सारी अपडेट्स दे देता है और फिर वो जाके बैठ जाता है अपने केबिन में। और उसके दिमाग में बस वांग जी चल रहा था, उसे समझ में नहीं था वो क्या करे। उसके दिमाग में तो बस वांग जी चल रहा था और वो सोच रहा था अब उसे क्या करना चाहिए। उसका हस्बैंड वापस आ गया, ओ माय गॉड। और उसकी तो शादी हो चुकी है वांग जी से, तो इसका मतलब इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसी का है। ये सब सोच के भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी भी अब अपना काम ख़त्म करके अपने घर चला गया था और इधर जो विंग था वो भी अपना सारा काम फटाफट ख़त्म करता है और वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि घर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मॉम फिर से उसकी बैंड बजाएगी। और इस वजह से विंग निकल चुका था अपने घर के लिए। और कुछ टाइम में वो घर पे पहुंचता और जब वो अंदर जाता है तब जो मैडम यूरी वो कहती है, विंग तुम्हें पता चला वांग जी आ चुका है, तुम्हें पता चला? आज मुझे पता चला, आज मुझे कुनैन ने बताया कि वांग जी आ चुका है। तब विंग ऐसे दिखाता है कि उसे पता नहीं है। तब वो कहता है जी आ गया है मॉम, तो मैं क्या करूँ, ठीक है आगे आ गया। तब जो मैडम मीटिंग वो कहती है बस भी अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी, और वैसे भी वांग जी से तुम्हारी शादी हो चुकी है तो वांग जी को इस घर में आना चाहिए, और मैं कुनैन से जल्दी ही इस बारे में बात करने वाली हूँ, जैसे विंग तुम्हारे साथ वांग जी रहने के लिए आ जाए। और ये सुनने के बाद विंग के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन जो विंग था वो सोने करता और कहता है मॉम आपका जो मन करे वो करिए, मैं इस बीच में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तब मैडम ये कहती है हाँ तुम्हारे लिए यही सही होगा कि मैं मेरा जो मन करे मैं वही करूँ, और तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कारस्तानी तुम क्या क्या कर सकते हो, और तुम मेरे बच्चे को डरा के यहाँ से भगा भी सकते हो। तो इस वजह से तुम चुपचाप ही रहो और तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती है और विंग के तो मन में बहुत सारे लड्डू फूटे थे और वो कहता फाइनली भाजी आ रहा है, ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में और अब वो वांग जी के बारे में पता करना स्टार्ट कर रहा था, मतलब सारी डिटेल्स ले रहा था, जो भी उसका जो वो इंस्टा था और जहाँ जहाँ वांग जी था वो सब जगह विंग उसे फॉलो करने लगा था कि वांग जी अपनी मतलब लाइफ में क्या क्या करता है। और जब विंग को ये सारी चीज़ें पता चल रही तो विंग बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि जो वांग जी था उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता था, वो टाइगॉन्टो में भी अच्छा था, उसे बुक्स पसंद थी, वो अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका था और वो बिज़नेस भी बहुत अच्छे से कर रहा था। ये सब देख के विंग सोचता है ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है मुझे जो ओमेगा मिला है वो तो एकदम गॉड गिफ्टेड है। और ये कह के वो एकदम इम्प्रेस हो गया था वांग जी के सब चीज़ों से, क्योंकि आजकल जो भी बड़े बिजनेसमैन रहते हैं उनके बारे में सब कुछ नेट पे मिल जाता है, कुछ झूठ रहती है कुछ सच रहती है, लेकिन ये सब विंग को सच लग रहा था, क्योंकि विंग को वांग जी का जो नेचर है वो देख के पता चल गया था कि वांग जी थोड़ा सा रूड है। और ये भी सब लिखा हुआ था कि जो लैन वांग जी है वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता है, वो एटीट्यूड में अपने रहता है और वो उसके ऊपर बहुत सारे अल्फाओं का क्रश है। और ये सुनने के बाद मतलब ये देख पढ़ने के बाद विंग को गुस्सा लगा था, पर विंग कहता है कोई बात नहीं, जिसके ऊपर सब लोगों का क्रश है वो मेरा है, वो मेरा है। और ये कह के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। और फिर उसके बाद हमें अब डायरेक्ट 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब शिचान भी आ चुके थे और अंकल इस चीज़ से खुश थे, और इधर जो वांग जी था वो भी अपने अंकल और सबके साथ बैठा हुआ था। और वहाँ पे मैडम यू का फ़ोन आता और वो कहती हैं कि वांग जी को वो अपने घर लाना चाहती हैं, पर जो कुरैन थे वो कहते हैं पर अभी वांग जी आया है और मैं अभी नहीं भेजना चाहता हूँ। पर जो मैडम यू थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो कहती नहीं वांग जी उनके साथ ही आएगा, उनके घर का वो सन इन लॉ है, इसलिए उसे आना पड़ेगा। तब जो कुनैन थे वो मान गए थे, क्योंकि ये सब करना तो पड़ेगा ही, आखिर शादी हो चुकी है। और सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि वो लोग एक डिनर पे मिलेंगे, और जो मैडम थी वो बुला लेती हैं सबको अपने घर पे। और इधर वांग जी अब सब लोग तैयार हो रहे थे 2 दिन के बाद फिर से, क्योंकि अब उन्हें जाना होगा मैडम यू के घर। और इधर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर वो किसी को दिखा नहीं रहा था। और जियानचन ये सारी चीज़ें समझ रहा था, पर वो किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। और वैसे भी वो किस लिए बोले, उसका ब्रदर खुश है, बस उसे और क्या चाहिए। और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद मैम आ जाती, और मैम आने के बाद विंग से मिलने लगती है। और मैम विंग की
कॉलेज फ्रेंड थी और वो वहाँ पे देखती इतनी तैयारी हो रही तब मैडम ये उसे भी रोक लेती क्योंकि वो बस मैम को विंग का फ्रेंड मानती। इस वजह से उन्होंने कहा तुम भी रुक जाओ, हमारे साथ खा लेना फिर जाना, क्योंकि यहाँ पे एक गेस्ट आ रहा है। तब मैम भी रुक गई थी देखने के लिए कि आखिर में कौन सा गेस्ट आ रहा है, और विंग भी इतना ज़्यादा खुश है। अभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, 7 बजे का, शाम के 7 बज चुके थे। तब उनके घर का बेल रिंग होता है और मैडम यू जाके गेट खोलती। तब वहाँ पे लैन, वांगजी, शिचैन और जो कुरान थे वो खड़े थे, तीनों के तीनों। और ये देखने के बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और कहती है फाइनली मेरा सन इन लॉ इतने सालों के बाद घर में पहली बार आ रहा है। हाँ मानती हूँ परमानेंट के लिए नहीं आ रहा है, पर अब जल्दी ही परमानेंट के लिए आ जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये कह के वो वांगजी को तुरंत गले लगा लेती है। और इस चीज़ से वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वांगजी सबके टच को अवॉइड करता है और वांगजी को पसंद नहीं है ज़्यादा टच करना। लेकिन अब मैडम यूँ कर रही है, उसकी मदर इन लॉ है, तो वो कैसे मना कर सकता है। इस वजह से वो उन्हें हक करने देता है। और अब हमें दिखाया जाता है अब वांगजी सब लोग जाते हैं हॉल में बैठ जाते हैं। और जब विंग को पता चलता है वो भी जल्दी से नीचे आता है और वो भी वांगजी को देखता है। और उसके साथ जब वांगजी म्यामा को देखता है, म्यामा एक ओमेगा थी, तब वांगजी को अच्छा नहीं लगता, उसे थोड़ा बुरा लगता है, पर वो वहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता था। पता नहीं कौन है, वांगजी को तो पता भी नहीं ना कि ये कौन है। फिर जो मैडम यू थी वो सबको इंट्रोड्यूस करती है और फिर वांगजी और विंग को इंट्रोड्यूस करती है। तब जो मैम थी वो कहती है पर आंटी आपने तो मुझे बताया नहीं कि ये कौन है। तब मैडम यू कहती है ये तुम्हारे लिए अलग से इंट्रोडक्शन हो सकता है, ये विंग की वाइफ है, ओमेगा पार्टनर है। तब जो मैम थी वो कहती है क्या। तब जो मैडम यू थी वो कहती हाँ ये विंग की ओमेगा पार्टनर है और विंग की और इसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, जब वांगजी 16 साल का था और विंग 17 साल का था। और अब विंग और वांगजी एक साथ रहने वाले हैं। तब मैम ये सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, उसका दिल टूट के। तब पर वो क्या करे, अब वो कुछ ना कुछ तो करेगी। और ये सोच के वो विंग से कहती है चलो विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और ये कह के वो दोनों विंग के रूम में चले जाते हैं। और इधर वांगजी भी चुपचाप उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। तभी मैडम यू को लगता है कि वांगजी उन लोगों के साथ जाना चाहता है। इस वजह से वो कहती हैं कि वांगजी बेटा तुम भी चले जाओ विंग के रूम में, विंग अभी को गया है ना, तुम भी जाओ। पर वांगजी नहीं जा रहा था, उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। पर जब मैडम यू उससे ज़बरदस्ती करती है तब वांगजी जाने के लिए मान जाता और वो चुपचाप वहाँ से उठता है और वो उन दोनों के पीछे पीछे चला गया था। और जब वो गेट के पास पहुँचता है तब वो देखता है कि मैम विंग को प्रपोज कर रही है कि विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ विंग तुम लैन वांगजी को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तब विंग ने कहा था सच में मैम तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनने के बाद वांगजी को बहुत बुरा लगा था और वो वहाँ से सीधा जाने लगा था। तभी वहाँ पे जियानचन भी आ रहा था। तब जियानचन पूछता है वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो भाई के रूम में जाना था ना। तब वांगजी कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टेरिस कहाँ है। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ हम बता सकता हूँ, ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तब जो वांगजी था वो मना कर देता और कहता है नहीं तुम मुझे लेके मत चलो, बस मुझे बता दो कहाँ पे है, मैं खुद चला जाऊँगा। और ये कह के वो एक बार जो जियानचन था उसे देखता है। तब जियानचन तुरंत मान जाता है, कहता है ठीक है हो सकता हो कोई पर्सनल बात हो और वांगजी बताना ना चाहता हो। इस वजह से वो उसे कह देता है कि ठीक है तुम्हें मैं भेज देता। और ये कह के वो उस तरफ इशारा करता है और फिर वहाँ से जो वांगजी था वो चला जाता है टेरिस पर। और इधर जब जियानचन आता है तब वो देखता है कि उसके भाई के बीच और मैमा के बीच में झगड़ा हो रहा है। तब ये देख के जो जियानचन था वो अंदर जाता है और कहता है भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हो। और तभी वो बता देता है कि यहाँ पे वांगजी आया था, पर वांगजी टेरिस पे चला गया पता नहीं क्यों। तब जो विंग था कहता है क्या उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। तब जो जियानचन था वो कहता है आप लोग क्या बातें कर रहे थे, जो उसने सुन ली और सुनी भी होगी, कोई ऐसी वैसी बातें होगी तभी वो गया होगा टेरिस पे। और ये सुनने के बाद तुरंत विंग वहाँ से भागता है, पर इधर मैमा रोक लेती कि विंग मत जाओ। तब विंग कहता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे बस मेरा लंजा चाहिए, मेरा लंजा। और ये कह के वहाँ से वो जल्दी जाने लगता है। और इधर जो मैमा थी वो उसको मना कर रही थी, पर वांगजी के पास विंग चला जाता। और इधर जो जियानचन से कह के जाता है कि मैमा को यहाँ से कह दो जाने के लिए और वो यहाँ पे मुझे दिखनी नहीं चाहिए जब मैं नीचे आऊँ, क्योंकि अगर मैमा मुझे दिखी तो मैं जियानचन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद जियानचन डर गया था क्योंकि वो अपने ब्रदर से डरता है और उसने मैमा को जाने के लिए कह दिया था, पर मैमा जाने को तैयार ही नहीं थी। पर जियानचन उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि आपको चले जाना चाहिए, नहीं तो गग्गा फालतू में नाराज़ हो जाएंगे और ये ना आपके लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा। और ये कह के उसे यहाँ से
जाने के लिए कहती है। तब मैम वहाँ से बाहर जाती है, पर जब देखती है नीचे सारे गेस्ट लोग बैठे हुए, तब वो अपने आंसुओं को साफ करती है और वो जाने लगती है। तभी मैडम यूँ कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? तब जो मैम थी वो कहती है, वो एक्चुअली ना कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इस वजह से मुझे जाना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी और रोते हुए गई थी। उसका दिल टूट गया था क्योंकि विंग ने उसे सीधा मना कर दिया था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अपने अपने आप को टेरेस पे ले जाके एक जगह पे चुपचाप बैठाया हुआ था, एक जहाँ पे वो बैठ के रो रहा था। तभी वहाँ पे जो विंग था वो पहुँच जाता है और विंग जब वांग जी को इधर उधर ढूंढता है, उसे वांग जी नहीं दिखता है। तब वो देखता है कि जो गेट था उसी के पीछे वांग जी बैठा हुआ है, मतलब जब वो गेट खोला था वहाँ का, तब विंग को वांग जी नहीं दिखा। पर जब वो पीछे मुड़ा तब देखा कि उसी गेट के कोने में वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ? लंजा तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लंजा तुम ठीक तो हो ना? लंजा तब जो वांग जी था वो विंग को देखता है और कहता है, विंग विंग तब जो विंग था वो कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, मैंने उसको हाँ नहीं कहा है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं हमेशा से तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा लंजा। और ये कह के वो वांग जी को गले लगाता है और वांग जी कहता है, विंग अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो और तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है, लंजा तुम ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, समझे? और ये कह के वांग जी को विंग तुरंत पकड़ता है और तुरंत विंग वांग जी को किस करने लगता है और उसके लिप्स को अब बहुत ज़्यादा ही किस करता है। पहले तो वांग जी शॉक हो गया कि आखिर में ये क्या कर रहा है विंग, पर उसे फिर अच्छा लगने लगा ये सब और फिर वो भी रिटर्न किस करने लगा विंग को और विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और तब विंग जो था वो वांग जी के माउथ में अपनी टंग को डाल देता है और विंग जो था वो वांग जी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और उसको देखने लगता है। और इस चीज़ से वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और उसे एक वार्मथ फील हो रही थी और वो भी किसका रिप्लाई दे रहा था उसको। और तभी वांग जी विंग के लिप्स पे गलती से कट कर लेता है और तभी विंग चिल्लाता कहता है, तब जो वांग जी था वो कहता है, सॉरी मुझसे गलती हुई, सॉरी। तब जो विंग था वो कहता है, शांत रहो, ठीक है कोई बात नहीं। और ये कह के वो कहता है, तुमने तो बड़ी जोर से काटा, ओह माय गॉड वांग जी तुम एक ओमेगा हो, तुम मुझे कैसे काट सकते हो? तब जो विंग की बातें सुन के वांग जी कहता है, सॉरी मुझसे गलती हुई। तब जो विंग था वो कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। और ये कह के वो विंग वांग जी को गले लगाता है और ये देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को एक वार्मथ फील होती है विंग के गले लगाने से और वो कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कह के वो विंग को फिर से गले लगा लेता है और कुछ टाइम तक वो लोग 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे रहते हैं। और जब वहाँ पे जियानचन आता है बुलाने के लिए कि चलो खाना खा लो, तो उन लोग की वजह से पूरी फैमिली वेट कर रही है, तब वहाँ से वो लोग नीचे आते हैं। और ये देख के मैडम यू के चेहरे पे स्माइल था और कहती है, लगता है तुम दोनों ने बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड की है। और ये कह के मैडम यू एक टीसिंग स्माइल कर रही थी और जो देख के वांग जी शर्मा जाता है, पर जो विंग था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एकदम प्राउडली खड़ा था। तभी जो जियानचन था वो कहता है, आपके लिप्स को क्या हुआ है इस पर? तब जो विंग था वो कहता है, तुम शांत रहो जियानचन, नहीं तो देख लेना तुम्हारे लिए मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये कह के उसे आँख दिखाता है और फिर जियानचन डर की वजह से चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका ब्रदर अगर कुछ गड़बड़ कर दिया ना तो उसके मॉम डैड तो उसी को ही पीटेंगे। तो इस वजह से वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसका ब्रदर उसे फंसाने में बहुत तेज़ है, उसका दिमाग खुराफातों में बहुत तेज़ चलता है, भले वो अभी इतना बड़ा हो गया हो। इस वजह से तब वांग जी को ले जाके बैठाता है और फिर उसके साथ वो लोग निर्णय करते हैं। और फिर जो कुरान थे वो कहते हैं, ठीक है हम वांग जी को आप लोगों के साथ 2 महीने बाद भेजेंगे। और ये सुनने के बाद विंग कहता है, क्या 2 महीने? नहीं 2 महीने नहीं वांग जी, कल ही तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट होना होगा, चाहे जो हो जाए। कल ही मैं तुम्हें ले जाके हमारे मैरिज सर्टिफिकेट ले लूँगा, चाहे जो हो जाए, और तुम मेरे साथ कल से ही रहने आओगे। मैं और सहन नहीं कर सकता, तुम मुझसे दूर रहो वांग जी। ये कह के विंग इधर उधर देखने लगता है और सब लोग उसे देख के हंसने लगता है और कुरान बस स्टिफ फेस बना के उसे देख रहे थे। तब मैडम ये कहती है, हाँ विंग इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम सही कह रहे हो। चलो एक चीज़ तो तुम्हें अच्छा से समझ में आया और तुम करना चाहते हो, अपने ओमेगा से अब दूर नहीं रहना चाहते हो। तब वो कहती, कुरान इतना टाइम अच्छी बात नहीं है, 2 महीने तुम्हें अब वांग जी को कल यहाँ पे भेज देना चाहिए। और वैसे भी वांग जी हमारा है और वांग जी इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रहा वो ही बहुत है, तो यहाँ पे तुम भेज दो वांग जी को। तब जो
कुणाल था वो कहते हैं पर मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वांग जी भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी कंपनी को संभाले। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, वो आपकी कंपनी संभाल सकता है लेकिन वो रहेगा मेरे साथ ही, मैं वांग जी से दूर नहीं रह सकता हूँ। और ये सुन के वांग जी को शर्म आ रही थी, क्या करे, वो वांग जी को कैसे चुप कराए क्योंकि विंग बोले जा रहा है, विंग को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। इधर जो फैमियाँ थी वो कहते हैं विंग तुम चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं नहीं चुप हो सकता, यहाँ पे मेरे ओमेगा के बारे में डिसीजन चल रहा है तो मैं बोलूँगा, आप लोग मुझे मत चुप करवाओ, समझे। और ये कहकर वो सबको देखता है और सब लोग कहते हैं हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, इसका जो मन में आता है वो फटर फटर बोल के किनारे कर देता है, ये सब लोग सोचते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से सब लोग उठ जाते हैं और फिर जो कुरान थे वो कहते हैं ठीक है मैं वांग जी से कह दूँगा, वो कल ही आप लोग के घर में शिफ्ट हो जाएगा। और ये कह के कुरान वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे कुरान कह देते हैं कि तुम अपनी जो शिफ्टिंग है उसके लिए अपनी पैकिंग कर लो और तुम यहाँ से चलो, हम तुम्हें छोड़ आएंगे। तब जो वांग जी था वो थोड़ा इमोशनल हो गया था अपने अंकल के लिए। तब अंकल कहते तुम्हारी शादी पहले हो चुकी और इतने टाइम से तुम हमारे साथ थे, यही हमारे लिए बहुत है, तो तुम्हें अब जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुम्हारी वो न्यू फैमिली है तो तुम्हें उसके साथ भी तो एडजस्ट करना होगा। और ये कह के जो कुनाल थे वो खुद ले आके वांग जी को विंग के घर पे छोड़ते हैं। और फिर विंग बहुत एक्साइटेड होकर वांग जी को अपने रूम में लेके जाता है और वांग जी चुपचाप उसके पीछे भेज जा रहा था। और वहाँ पे वांग जी को ले जाने के बाद वो पूरा कमरा दिखाता है और सब कुछ दिखाता है। और जो वांग जी के ड्रेसेस थे सब कुछ था उस सबको विंग सेटल कराता है अपने रूम में। उसके लिए पहले से एक अलमीरा खाली कर दिया था विंग ने। और वांग जी ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही उसको अच्छा लग रहा था कि विंग उसको जहाँ पे पहले पसंद नहीं करता था, वांग जी को तो पता ही नहीं विंग उसे पसंद करता था कि नहीं, पर अब विंग उसके लिए कितना सब कुछ कर रहा है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है विंग। इस चीज़ से वांग जी बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हुआ और बहुत ज़्यादा ही खुश है कि विंग उसे फाइनली पसंद करने लगा है, कम से कम चलो पसंद तो कर रहा है। ये सब वांग जी के मन में चल रहा था और वांग जी खुश था, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। ऐसे ही कुछ टाइम बीत चुके थे और वांग जी और विंग का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। हाँ वो लोग एक दूसरे से अभी वैसे सेक्सुअली कनेक्टेड नहीं हुए थे लेकिन तब भी उन लोगों के बीच में बहुत अच्छी एक तरह से फ्रेंडशिप हो गई थी। वो लोग एक दूसरे की बातें समझते थे, बहुत अच्छे थे एक दूसरे से। और यहाँ पे वो लोग अपनी अपनी कंपनी में काम करते थे। अब यही सुबह का सबका रूटीन रहता था। विंग से पहले वांग जी उठता था 5 बजे और वो अपने सारे रूटीन ख़त्म करके वो विंग को जगाता था। विंग उठने में ना नुकुर करता था पर फिर उठ जाता था वांग जी के कहने पे। और फिर वो दोनों तैयार होके जाते थे, अपना अपना जो ब्रेकफास्ट होता था करते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे अपने अपने ऑफिस। और कभी कभी विंग वांग जी के ऑफिस में आ जाता था, कभी वांग जी विंग के ऑफिस में चला जाता था। और अब जो दोनों ऑफिस के लोग थे वो लोग पहचान गए थे कि ये लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं, इसलिए उनको कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि अपने बॉस के पार्टनर को कोई रोक दे। तो इस वजह से इनकी लाइफ ऐसी चलने लगी थी। और इधर अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे ही 1 महीने हो गए थे पर अभी तक वो दोनों वैसे जैसे एक लवर कनेक्टेड रहते वैसे नहीं थे, बस एक दोस्त की तरह रहते थे। हाँ कभी कभी एक दूसरे को किस करते थे पर हाँ फिर उसके बाद रुक जाते थे, उसके आगे कोई नहीं बढ़ता था, ना विंग ना वांग जी। कभी कभी वांग जी का मन करता था कि विंग आखिर में ऐसे रुकता क्यों है, उसे नहीं अच्छा लगता पर वो क्या करे। विंग अगर टाइम लेना चाहता है तो वांग जी टाइम देगा। आखिर में वांग जी इतने टाइम से विंग को टाइम ही तो दे रहा है तो और थोड़ा सा तो सही वो दे देगा और टाइम। और ये सब वांग जी के दिमाग में चल रहा था। और इधर विंग भी अपने आप को सोचा था कि उसे वांग जी को टाइम देना चाहिए, उसे वांग जी को टाइम देना चाहिए। और एक दिन वहाँ पे मैम आती है विंग के कमरे में और वो विंग से माफ़ी मांगती जो भी उसने किया था। और फिर वहाँ पे तभी लान मांगची आ जाता और वो मैम को देख के हैरान और वो पूछता विंग ये यहाँ पे क्या करे। तभी जो मैम थी उसके सामने जाके उससे माफ़ी मांगती जो भी उसने किया है, क्योंकि वो सब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े दिल का है तो इसलिए वो माफ़ कर देता। वो कहता है कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया वो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम विंग से प्यार करती थी और इसलिए तुमने ये सब किया होगा, तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और वांग जी की इस बातों से विंग खुश हो गया था कि वांग जी कितना अच्छा है, वो सबको माफ़ कर देता है जल्दी ही। और विंग भी इतनी अच्छी फ्रेंड को खोना नहीं चाहता था इसलिए वो भी माफ़ कर दिया था मैम को। लेकिन उसने कहा था अगर वांग जी ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो मैं इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कर सकता और मैं भी तब तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तब मैम ने कहा था कि मैं वांग जी से खुद पर्सनली जाके माफ़ी मांगूंगी। तब विंग ने कहा था ठीक है तुम चले जाना। पर तब तक वहाँ पे वांग जी खुद ही आ गया था विंग से मिलने के लिए और उसे भी सरप्राइज़ मिल गया था कि आखिर में मैम यहाँ क्या करे क्या।
मम्मी और विंग के बीच में कुछ चल रहा है, पर कुछ नहीं चल रहा था। और इधर अब हमें दिखाते हैं वांगजी और जो जियानचन था, उन दोनों को वांगजी और जियानचन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर जो जियानचन था वो ऐसे पूछने लगता है क्या तुम भाई से कुछ किए। तब जो वांगजी था वो नहीं समझ पाता है जियानचन की डबल मीनिंग बातें, पर जब जियानचन उसके कानों में बताता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं अभी हमारे बीच में ये सब नहीं हुआ है। तब जो जियानचन था वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारा अल्फा किसी और के पास चला गया तो तुम क्या करोगे। और ये कह के वो वांगजी को प्रोवोक करता है, क्या तुम नहीं कर सकते हो, तुम डरते हो, ये वो मतलब बहुत सारी बातें डरा दिया था और प्रोवोक भी कर दिया था कि तुम्हारे अंदर स्टैमिना नहीं होगा, ये वो तुम्हारे अल्फा के अंदर ही पावर नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसे छुपा रहे हो ये वो। तब जो वांगजी था वो कहता है वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। पर जो लान वांगजी से जो जियानचन है वो कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो, तो मैं तुमसे तुम्हारे दिल की बात बता सकता हूँ, समझे, मुझे जो लगता है मैं वो तुमसे बता रहा हूँ। और मैं जब अपने भाई के सामने तुमसे बात करूँगा तो एज अ ब्रदर इन लॉ बात करूँगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस मुझे बताओ। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम चुप रहो, आज देखना मैं क्या करता हूँ। ये कह के वो वहाँ पे जियानचन को देखता है। तब जियानचन कहता है हाँ देख लेंगे, तुम्हारी तरह 100 आए 100 गए, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम मुझे प्रवोक मत करो जियानचन, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, पर मेरे ब्रदर के लिए तो अच्छा होगा। ये सोच के वो कहता है देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, कल मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम मुझे दिखाना। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ देख लेना, कल मैं प्राउडली तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और जियानचन इधर हंसने लगता है, क्योंकि जियानचन एक ओमेगा था, तो इस वजह से जियानचन और जो वांगजी थे उन दोनों के बीच में 1-2 साल का ही गैप था, तो इस वजह से वो लोग के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था एज अ फ्रेंड। तो इस वजह से वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तब आज रात का सीन दिखाया जाता। आज रात को पूरा जो रूम था वो अच्छे से डेकोरेट हुआ था और जो वांगजी ने बड़े मेहनत से किया था। और वांगजी अब तैयार होकर एक अच्छा सा सेक्सी सा नाइट सूट पहन के बैठा हुआ था। और तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता और विंग जब आता है तो वो देख के एकदम हैरान, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ कैंडल्स चल रही हैं। और ये देख के वो वांगजी की तरफ देखता और वांगजी वहाँ पे एक सेक्सी सा नाइट सूट पहन के बैठा हुआ। और विंग उसको देख के उसके तो गला ही सूख जाता और वो कहता है वांगजी यहाँ क्या चल रहा है। तब जो वांगजी था वो बहुत ही इनोसेंटली ब्लिंक करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता विंग क्या चल रहा है। तब विंग कहता नहीं वांगजी मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता सकते हो क्या चल रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है ऑफ कोर्स विंग मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और ये कह के वो विंग के पास जाता है और विंग को बहुत नॉटी तरीके से टच करने लगता है। तब जो विंग था वो अपने बैक को रखता है और कहता है मैं बात लेके आता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। और इधर वांगजी को गुस्सा आती, क्या वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है क्या, ये सब बर्बाद हो गया। पर वो अभी विंग का वेट करेगा, अभी उसके पास तो बहुत सारे चांस है। ये सोच के वो वेट करने लगता और इधर जो विंग था वो अब बात ले लेता और वो आता है बाहर। विंग ने बस एक बाथरोब पहना होता और जैसे वो बाहर आता है वैसे ही वांगजी उसे देखता और उसके चेहरे पे एक नॉटी स्माइल आ जाती और वो तुरंत जाता है विंग के पास और विंग को वो पकड़ लेता और कहता है विंग। और ये कह के वो उसके बाथरूम के अंदर अपने हाथों को डालने लगता है। तभी जो विंग था वो उसके हाथों पकड़ता और कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो। पर वांगजी कहता है विंग जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो उसके बाथरूम को खोलने लगता है, पर जो विंग था वो मना कर रहा था। पर वांगजी उसे पकड़ के लाता है और उसे बेड पे पुश कर देता और फिर उसके ऊपर आ जाता और कहता है आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे तुम बहुत रोक चुके, बस आज फाइनल है, अगर आज तुमने मुझे रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को एक लस्टफुल आइज से देखने लगा था। जो विंग देख के उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है और वो अपने आपको संभालता है और कहता है विंग आज तो तू गया, आज तेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी विंग वांगजी के सामने। और ये कह के वो अपने बाथरूम को पकड़ लेता, पर जो वांगजी था वो जल्दी से उसके बाथरूम को पकड़ के खींच देता है और फिर उसके बाद वो विंग को देखने लगता और विंग सोचता है ये क्या हो रहा है, वो एक अल्फा है लेकिन उसके साथ एक ओमेगा, ये क्या कर रहा है। तभी जो वांगजी को विंग देता और कहता है ये तो बुरी बात है, तुम ऐसे हो और मुझे ऐसे रखा है, तुम्हें भी अपने ड्रेस को रिमूव करना चाहिए। तब वांगजी कहता ऑफ कोर्स मैं करूँगा। और ये कह के वो अपने ड्रेस को निकाल देता और जैसे लग रहा था कि वांगजी के आँखों में आज एक नशा है, जो वांगजी उस नशे के अंदर डूब चुका और उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या किया जा रहा है, पर हाँ किए तो जा रहा है और बहुत कुछ करने वाला है। और ये सोच के वांगजी को भी देखने लगता है और तभी वांगजी को जब भी ऐसे देखता है तब उसका तो अब कंट्रोल खोने लगा था और वो ऐसे
विंग विंग जब वांगजी की मिल्की वाइट स्किन देखता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, तब उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता और वो तुरंत उठता है और विंग वांगजी को फ्लिप कर देता है और उसे अपने नीचे कर लेता है और कहता है विंग कहता है, वांगजी अगर अब तुम मुझे रोकोगे तब भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की देख लेना। तो जो वांगजी था वो कहता है, देखो मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, ये बात तो तय है, और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। और ये क्योंकि वो एक स्मोकर था, और फिर उन लोगों का जो भी था नाइट सेक्शन जो भी था वो शुरू हो जाता है, और फिर वो लोग अब हमें दिखाया जाता है रात के 3 बजे का सीन, जब वो लोग बहुत सारे ही राउंड्स ले चुके थे और वांगजी अब थक गया था और वो कह रहा था अब मत करो, पर विंग मानने को तैयार नहीं था। पर जब विंग देखता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा थक गया तो वो कहता है ठीक है वो नहीं करेगा, और ये कह के अब वो दोनों सो गए थे। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांगजी और विंग दोनों उठते और आज उन्हें लेट हो गया था, वो लोग आज 10 बजे उठे थे और 10 बजे जब तैयार होके आते तब वहाँ पर जो जियानचंद था वो बैठा हुआ था, और जियानचंद देखता है और विंग भी आके बैठ जाता है और वांगजी अपना कॉलर नीचे करके दिखाता है वाइट मार्क्स। तो ये देख के जियानचंद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो सोच लेता है हाँ सच में वांगजी जो कहता है वो करके दिखाता है, और ये कह के वो वांगजी से इम्प्रेस्ड हो चुका था। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। अब उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे होने लगा था, और ये नॉइस बाहर नहीं आती थी क्योंकि उनका रूम साउंड प्रूफ था। पर जैसे वांगजी की हालत हो जाती थी रोज़, इससे मैडम यूँ भी समझ गई थी। उन्हें पहले समझ में आया कि वांगजी ऐसे क्यों चल रहा है या फिर उसको पेन क्यों हो रहा है उसके प्राइवेट पार्ट पर, क्योंकि ऐसे वांगजी चलता ही था। पर जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, तब उनका जो फेस था वो पूरा रेड हो गया था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना ज़्यादा बीस्ट है बेड में। पर अब क्या कर सकती है, बेचारा वांगजी फंस गया है। और अब मैडम ये उसे बस दवा देती थी और उसे कुछ नुस्खे बताती थी घरेलू, जिससे वांगजी अपने आप को रिलैक्स फील करा सके। और प्लस वांगजी को ऑफिस का भी काम कराया था, वो कभी कभी ऑफिस भी नहीं जाता था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पेन होता था, और शिचान ऑफिस का सारा काम संभाल लेते थे। वो जानते नहीं थे कि आखिर में क्या चल रहा है, पर उन्हें लगता था कि हाँ वांगजी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वांगजी नहीं आ रहा होगा। अब ऐसे ही 3 महीने हो गए थे, और एक दिन वांगजी सोया हुआ था और उसे सुबह सुबह वॉमिटिंग शुरू हो जाती, और वो आता है। तब विंग कहता है चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तब वांगजी कहता है नहीं कुछ मैंने उल्टा सीधा खा लिया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये सब नॉर्मल है। और ये कह के वो इग्नोर कर दिया था। पर कुछ टाइम के बाद उसे ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तब विंग ने कहा था वांगजी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा चाहे जो हो जाए। तब वांगजी ने कहा था पर मैं ठीक हूँ, जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब वांगजी को विंग लेके गया था तब उन्हें पता चला था कि तब पता चला था कि वांगजी प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो कह रहा था फाइनली वांगजी तुम प्रेग्नेंट हो, फाइनली तुम प्रेग्नेंट। और ये कह के उसे गोद में लेके घुमाने लगा था। तब जो वांगजी था वो कहता अरे मुझे छोड़ो, बेबी को दिक्कत होगी, मुझे छोड़ो। तब जो विंग था वो खड़ा कर देता और कहता हाँ सॉरी बेबी को दिक्कत होगी। और ये कह के उसे खड़ा कर देता और कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांगजी, सच में तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है वांगजी। और ये कह के वो बहुत अच्छे से विंग को गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वांगजी को गले लगा के। और वो लोग घर आते हैं और घर पे भी सबको बताते हैं और कुरैन को और शिचान को भी पता चलता है, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं वो फाइनली इनके अब बेबीज आ रहे हैं। और ये सोच के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर अब कुछ टाइम के बाद मतलब अब 6 मंथ हो चुके थे, और इधर जो लायन शिचान और जियानचंद थे उन दोनों की भी शादी फिक्स हो गई थी, क्योंकि इन्हीं लोगों को बाद में पता चला कि जब विंग और वांगजी प्रेगनेंसी के बाद वो प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे जिसको शिचान और जियानचंद संभालने लगे थे, क्योंकि जियानचंद भी ऑफिस का काम करता था। तो इस वजह से ये हुआ कि अगर वो शिचान के साथ करेगा तो कोई गलती भी नहीं होगी, और किसी और के साथ करता तो गलती होता, तो जो क्लाइंट रहता वो सुना देता। पर शिचान तो घर के ही है तो वो समझा ही देंगे जियानचंद को, इस वजह से वो लोग करते। पर उन्हें क्या पता था इन दोनों को भी प्यार हो जाएगा, और उन दोनों की भी अब शादी हो गई थी, मतलब शादी तय हो गई थी, अभी हुई नहीं थी। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और अब 9 मंथ हो चुके थे। और 9 मंथ के बाद विंग और वांगजी एक दिन रात में सोए हुए थे, और इस बीच में वांगजी ने विंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। विंग को हमेशा वांगजी रात में कहता था मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे केक खानी है, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। पर जब विंग उसे लाके स्पाइसेस देता था वांगजी खा नहीं पाता था, लेकिन उसे प्रेगनेंसी में यही सब अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों वो अपने जो सादे फूड वेजिटेबल्स खाता था वो अच्छे नहीं लगते थे, इस वजह से उसके लिए अब
ये सब आने लगा था। और अब वांग जी एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उसका नाम शिया रखा जाता है, विशिया, जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और जिसको देख के वांग जी और विंग एक ही बार में उसके प्यार में पड़ गए थे। और जो भी विशिया को देखता था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था क्योंकि विशिया बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और जियानचन और शिचन तो उसे अब स्पॉइल करने का सोच लिए थे क्योंकि वो अब इसे स्पॉइल करेंगे चाहे जो हो जाए। और ऐसे ही 5 साल बीत चुका था और 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। शिया बैठी हुई है और जो विंग है वो अभी अपनी बैली को पकड़ के बैठा हुआ है और अभी भी वो इस बार प्रेग्नेंट है और इस बार विंग ट्विंस से प्रेग्नेंट है। और जिसके बाद विंग बैठ के अपने भी ग्रेप्स खा रहा है और शिया को भी खिला रहा है। और जो वांगची है वो देख रहा है विंग और शिया को और कह रहा है सच में मेरे ही लाइफ में इतने डेविल, सॉरी यार विंग नहीं वांगजी बैठ के खा रहा है ग्रेप्स और शिया खा रही है और वो दोनों हंस रहे हैं। और इधर विंग खड़ा होके वो देख रहा है और कह रहा है सच में मेरी ही लाइफ में ये दोनों डेविल आने थे, मेरी लाइफ तो एकदम बदतर होगी, कहाँ मैं CEO था और कहाँ मैं अब घर की काम वाली बाई बन के रह गया हूँ। ये कह के विंग की हालत दिखाई जाती और विंग एक एप्रन पहन के वो घर के काम कर रहा है, वो पोछा लगा रहा है, वो बर्तन पूरा डिश वॉश कर रहा है, बर्तन धुल रहा है और सारे घर को चमका रहा है। और यही अब विंग की लाइफ थी। और इधर जब वांग जी कहता है क्या विंग तुमने कुछ कहा मुझे, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो विंग कहता अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही गाने गा रहा था। अरे वांग जी तुम ऐसे गुस्सा मत हुआ करो, अभी तुम्हारे बैली में ट्विंस बेबी है ना, तो तुम तब वांग जी कहता है ऑफकोर्स ये तुमने ही डाला है तो इसलिए तुम्हें घर का काम तो करना ही पड़ेगा। और ये कह के वो शिया और जो वांग जी थे वो दोनों हंसने लगे थे और वो लोग ऐसे विंग के हालत में हंस रहे थे। और इधर विंग शाया करता और कहता हाँ इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग मुझे हमेशा ही परेशान करते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के विंग अपना काम कर रहा था और इधर वांग जी और जो शिया थी वो लोग ग्रेप्स खा के ये सारे सीन्स जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। और उन्हें ऐसे विंग को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि जो विंग है वो ऑफिस में कुछ अलग ही तरीके से रहता है और यहाँ पे एक मेड बन के रह रहा है। और जो जियानचन और शिजान थे अब उनकी भी शादी हो चुकी है और उनका एक बेबी है जो अभी 2 साल का है और वो भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। कभी कभी जियानचन और लान शिचान आते भी रहते हैं विंग और वांग जी से मिलने के लिए। और विंग की ऐसी हालत देख के जियानचन तो बहुत खुश हो जाता है, उसके दिल को एक सुकून मिलता है क्योंकि उसके ब्रदर ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था जब वो कॉलेज में था, उसके ब्रदर हमेशा उसे धमकी देते थे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे